केस क्या ख़त्म हो गया है? क्या इस केस के बाद से बहरिया टाउन ठप, फिनिश, कभी नहीं उठेगा? क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और बहरिया टाउन में पिछले 3 वीक से केस का चर्चा रहा। हर वक्त केस की वीडियोस हम भी आपको लम्हा बलम्हा बताते रहे, केस के सारे मंदरजात के हवाले से बताते रहे, चीज़ें बताते रहे। लेकिन इस सारे अमल में मार्केट पर सिचुएशन क्या हुई, नेगेटिव, पॉजिटिव, अगला आने वाला वक्त क्या है, रेट्स क्या है, ये चीज़ें भी आप जानने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब होगा क्या, ये लोगों का सवाल है कि जी केस क्या ख़त्म हो गया है? क्या इस केस के बाद से बहरिया टाउन ठप, फिनिश, कभी नहीं उठेगा? क्या होगा? हमारे साथ मौजूद है अली रज़ा, उनसे बात करते हैं। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। केस तो एक तरह से अब ख़त्म होके एक नए मरहले में जा चुका है, लेकिन बहरिया टाउन की मार्केट जो ऑलरेडी बड़ी डिक्लाइन थी, बड़ी लो चल रही थी, अब वो कुछ बेहतर है या वैसे ही चल रही है? मुझसे भाई बेहतर तो नहीं है ऑनेस्टली, और बेहतर हो भी नहीं सकती थी क्योंकि केस से बड़ी चीज़ें मनफी हुई थी। हमने पहले भी बोला था कि केस में बहरिया टाउन ने पैसे देने हैं जो कमिट किए हैं। वो मामला बहरिया टाउन और अदालत का है, सुप्रीम कोर्ट का है, वो चलता रहना था। अब खैर वो भी ख़त्म हो गया है। तब भी यही बोला था कि बहरिया टाउन में ना तो सेल परचेज पर पाबंदी है, ना रिहायशियों के लिए कोई मसले मसाइल हैं, ना यहाँ इन्वेस्ट करने वालों को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन तमाम चीज़ों से। अब जब केस निपट गया, केस का फैसला आ गया है, और वो फैसला वही है जो 2019 वाला फैसला है कि बहरिया टाउन को ये पैसे देना पड़ेंगे। लेकिन आप देखें कि अभी ये हुआ है कि शुक्र अल्लाह ताला का ये है कि अब वो लोग ये नहीं बात कर रहे यार केस चल रहा है। लोग हाँ, मनफी बातें अभी भी बहुत हो रही हैं कि बहरिया टाउन को तो कोई निजी सोसाइटी जो है वो टेक ओवर कर लेगी। ये नामुमकिन सी बात है। यानी मतलब एक तरह बहरिया टाउन को खड़ा किया है और उस निजी सोसाइटी ने तो अपनी टेरिटरी में कुछ नहीं किया। हालांकि इस केस में ये भी पता चला कि उनके पास भी ज़मीन इतनी है जितनी बहरिया टाउन के पास है, लेकिन उनकी डेवलपमेंट आपके सामने है। मैं डीएजे सिटी की बात कर रहा हूँ। अब बहरिया टाउन कराची में जो एक बात की जा रही थी ना यार, बहरिया टाउन पे केस चल रहा है, और फिर आपको पता है कि बहरिया टाउन, सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों बड़े नाम है ना, सबसे बड़ी अदालत, सबसे ज़बरदस्त बड़ी सोसाइटी, फिर इनके जो चेयरमैन है मलिक रियाज साहब, उनका एक नाम है, दबदबा है। तो ये तीनों चीज़ें खबर बनती जा रही थी डे बाय डे। यानी मौजूद बहस क्या था? मलिक रियाज, बहरिया टाउन, सुप्रीम कोर्ट। वो सिलसिला थम गया है। हम ये यानी प्रैक्टिकली ये बात कह रहे हैं कि केस वाले दिनों से, यानी 18 अक्टूबर से 23 नवंबर का टेन्योर टफ था, लोग परेशान थे। हमें भी एग्जैक्ट फैसला तो सर किसी को नहीं पता था ना क्या आएगा, रुख किस तरफ। अब तो रुख पता चल गया कि बहरिया ने पैसे देने हैं। फैसले में ये लिखा है जस्टिस काजी फाजीसा साहब ने कि रिहायशी, सरमायाकार, सेल परचेज और इन्वेस्टर, इन पर कोई रद्दोबदल नहीं है। जो जैसे ये पहले चल रहे थे ऐसे इन पर ये अपना सिस्टम चलाते रहे। तो इसलिए केस के बाद चीज़ें बेहतर हुई हैं, बट जो टेन्योर केस का था, पहली समात से तीसरी समात का और फैसले का, वो थोड़ा टफ था। अच्छा, इसी में हम बात कर लेते हैं कि अगर अक्टूबर के लास्ट से लेकर तो नवंबर तक, और जब फैसला आया है उस वक्त सेल परचेज चल रही थी और उसके बाद से अब सेल परचेज में कोई फर्क आया? बेहतरी है, ऑनेस्टली बेहतरी है। यानी देखें सिंपल है, जो आने वाली कॉल्स हैं मैं बेहतर हुई हैं। आप कॉल्स तब भी आती थी, वो तब केस का पूछते थे, बड़ा बात। अब केस का पूछते हैं यार, हाँ केस का तो सुना है खत्म हो गया, मतलब कि वो चैप्टर ही खत्म है ना। पहले तो ये होता था यार अगली समात पे क्या हो रहा है, अगली समात कब है। अब नॉर्मल बातें हैं कि यार कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ कीमतें कम है। कुछ लोग तो वो है यानी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में होते हैं, होना चाहिए कि 1.5 करोड़ की चीज, हाँ, वो अगर 30 में आए तो बताना, एक 20 में आए तो बताना। आज भी मेरे ख्याल में आपके पास जी आए थे, वो भी बड़े काबिल एहतराम है हमारे कस्टमर। और कस्टमर अल्लाह का शुक्र है कि डेली बेसिस पर आते हैं, ये उनका एतमाद है हम पे, अल्लाह ताला कायम रखे। तो मुझसे भाई ये है कि अब तो केस वाली बात नहीं करते, लेकिन स्मार्ट बायर घूम रहा है इसका मतलब। हाँ, चांस डील के चक्कर में हमेशा ही वो रहता है। यानी कुछ लोग तो मतलब डीलर वाली ज़बान में कहते हैं कि कोई मरा हुआ सौदा आए तो बता देना,
अच्छा। कोई प्लॉट, कोई विला, तो बता भी देते हैं यकीनन, क्योंकि अगेन लोगों की ज़रूरियात हैं कि उन्होंने एक चीज़ को, एक प्लॉट लिया था किसी ज़रूरत के लिए, अब वो वक्त आन पहुंचा है, अब उनको प्रॉपर्टी सेल करनी है। बट हमने कभी इस टाइम में किसी एक वीडियो में मैंने नहीं कहा कि यार आप प्रॉपर्टी बेच दें, बहरिया टाउन को ये हो रहा है, मलिक साहब डिफॉल्ट कर रहे हैं। हम तो उल्टा ये कहते हैं बेचना ही नहीं है। बेचना ही नहीं है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपना नुकसान करते जाएंगे। अगर आपने अभी बेचा, क्या मलिक साहब ने आपको बोला बेचो? क्या कोर्ट ने कहा है कि जी बहरिया टाउन का केस चल रहा है आप सारे प्लॉट बेच दें? या किसी एजेंट ने कहा? जिस एजेंट ने कहा यकीनन उसने अपना मुफाद देखा है। हमें भी अपना मुफाद चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन ऐसा मुफाद नहीं कि जिसमें आपको लॉस हो और दूसरी पार्टी को फायदा हो। उससे फिर लंबा नहीं चलेगा निज़ाम, कभी नहीं चलेगा। मार्केट में इस वक्त प्लॉट्स की कीमतों में क्या सीन? वैसे भाई प्लॉट्स की कीमतें तो पहले जैसी हैं। ऑनेस्टली मैं कहूँ जी कि बेहतरी आ गई है अदालत के फैसले के बाद, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और नीचे गया? नीचे ऐसा कह लें कि 50-50 है, ऊपर नहीं गया, ये तो कंफर्म है, टिक लगा दूंगा मैं, ऊपर नहीं गया। सस्टेन है, हाँ सस्टेन है। नीचे गया, हाँ नीचे भी गया। मसलन कुछ लोग हैं जो कहते हैं यार मुझे 50 लाख से नीचे ये प्लॉट नहीं सेल करना, मार्केट ऊपर जाए तो महंगा बेचूंगा, नीचे आए तो मेरी ये डेड लाइन है। कुछ ऐसे हैं जो अपनी जरूरत के तहत अपनी डेड लाइन नहीं रख पा रहे, क्योंकि मजबूरी है, जरूरत है, वो 45 लाख में भी चीज बेच रहे हैं, तो उस तनाजुर में तो मार्केट नीचे गई है। अच्छा। बट कुछ लोग कहते हैं यार अली पहले इतना लॉस है, पूरी टीम से वो बात करते हैं हमारी कि क्या करें, या हम ये प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलर्स जो अच्छे टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे, फिर ऑफर आने पर प्रॉपर्टी नहीं बेचते थे, आज वो अपनी प्रॉपर्टी 20%, 30% और 40% पर भी बेचने पर रजामंदी का इजहार करते हैं। टाइम टू इन्वेस्ट है। देखिए टाइम टू इन्वेस्ट में इस सूरत में, अभी देखिए ना लॉ, टाइम टू इन्वेस्ट में इस सूरत में कहूँगा कि हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी, अब देखिए ना स्पोर्ट्स सिटी विला भाई वो 1,97,00,000 का है, 2 करोड़ का, 1,95,00,000 के लगभग है। लोग क्या कहते हैं अभी तो ये 10 लाख और नीचे जाएगा, अभी तो ये 50 लाख और नीचे जाएगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। खैर हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये 2 करोड़ का मिल रहा है तो क्या 2 करोड़ में ये जस्टिफाइड नहीं है? 350 गज का प्लॉट लेने जाए तो कितने का मिलेगा? लेकिन मसला ये है कि कंस्ट्रक्शन अगर कॉस्ट, कल को 10 लाख नीचे आया तो बंदा तो ये सोचेगा मेरा वैसे भाई देखें, आपने अगर ये सोच कर इन्वेस्ट करना है तो ना करें। आप ये भी तो सोचें कि हाँ ठीक है, अगर 3 महीने बाद ये 10 लाख नीचे आएगा और अगर 8 महीने बाद ये 4 मिलियन ऊपर गया, फिर भी उसी का फायदा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये अमाउंट्स जस्टिफाइड हैं कि आपको 1,30,00,000 रुपए में 235 गज का विला मिल रहा है, ठीक है, 250 गज की जमीन, चलें छोड़े बड़ी जमीन, मैं अली ब्लॉक की बात करता हूँ। अली ब्लॉक में 45 लाख रुपए का प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 1,10,00,000 रुपए, 1,55,00,000 में आपको अली ब्लॉक में 125 मिल रहा है, और बैरिया होम 1,30,32,00,000 35 लाख में 235 गज मिल रहा है। तो क्या वो अमाउंट जस्टिफाइड नहीं है? सही। मेरी बस ये कैलकुलेशन है, मैं इस तरह सोच रहा हूँ। चले अली, अब देखते हैं मार्केट आगे किस सूरत में इंशाल्लाह बनती है, क्या सिचुएशन होती है। शुक्रिया आपका, और आपका भी बहुत शुक्रिया, आप वीडियो देख रहे थे। आपकी राय क्या है मार्केट के इस हवाले से ज़रूर बात कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नंबर आ रहे नीचे, अली रज़ा का, दानियल नकवी का। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट का ये टाइम है, ऊपर नीचे ज़रूर मार्केट होती है, लेकिन आपको अपने हिसाब से देखना है कि कब, कहाँ, कैसे इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट करना है तो नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स पर आप रब्ता कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।